टाइम सब स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, छुट्टी मामले में शिक्षा विभाग की सफाई आई है। उन्होंने विज्ञप्ति जारी करके एक सफाई जारी किया है कि भाई देखिए, अप्रैल में इसलिए गर्मी छुट्टी कर दी है कि मई में इलेक्शन लोकसभा चुनाव है, उस वजह से हमने गर्मी छुट्टी 1 महीना पहले कर दिया है। और शिक्षक और बाकी लोगों को जाने की बाध्यता हमने इसलिए रखी है कि इलेक्शन के समय में उनको ड्यूटी दी जाती है, इसलिए वो बने रहेंगे। मतलब गर्मी छुट्टी होने की वजह से वो बाहर नहीं रहेंगे और चुनाव काम में हाथ बटाएंगे। बाकी जो 60 दिन का छुट्टी है वो 60 दिन का छुट्टी बरकरार है। और दोनों का अलग अलग अधिसूचना जारी हुई थी, उसको एक साथ दिखाया गया। मुस्लिम स्कूलों के लिए अलग अधिसूचना था और बाकी स्कूलों के लिए अलग अधिसूचना है। जो छुट्टी को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है वो पहले से ही जो निर्धारित रहा है वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यही ताकत है। इस ताकत को समझिए। जब आवाज़ उठा तो स्पष्टता आई ना, तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तो फिर चीज़ें नहीं आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आवाज़ उठाना जरूरी है कि अगर कोई गलत हो रहा है या कुछ ऐसा निर्णय हो गया है जिसके कारण भ्रम की स्थिति हो रही है, तो उसको आवाज़ उठनी चाहिए। सभी प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठी, के पाठक को जवाब देना पड़ा। अब दूसरा ये पत्र देखिए कि 5 बजे के शाम के बाद जो है, मतलब पाठक क्या कहा जाए, 5 बजे शाम के बाद BLO का काम कीजिए। कोई DM देगा इसकी अनुमति है? भाई इलेक्शन का काम में तो कोई आदमी DM सबको ड्यूटी रहता आ जाता, चुनाव कराने के लिए लोग जाते हैं। 5 बजे शाम के बाद कौन घर पर जाएगा? भाई गांव में जो है 5 बजे शाम के बाद ही ठंडा का समय है, 4 बजे के बाद जो है लुक दिखने लगता है। 5 बजे शाम के बाद आप किसी के घर पर जाइए, अब वोटर लिस्ट का काम कीजिए, पिटाइए नहीं करेगा। और उसके 5 बजे से लेकर 8 बजे 9 बजे रात तक घर में जाएगा, फिर सुबह 9 बजे स्कूल आई। भाई इंसान है कि जानवर है? क्या है भाई, जानवरों इतना काम नहीं करेगा। भाई कुछ मानसिक तौर पर चीज़ों को समझने की जरूरत है। ये जी क्या मतलब है? अरे भाई चुनाव का काम करना ही करना है, जब करना है तो कर, जैसे होता है उसे होने दीजिए। कैसे आप रोक लीजिएगा उसको? अभी सर्वेक्षण का काम हुआ, क्या आप कर दिए? सबको जाना, जिस दौरान सर्वेक्षण में जहाँ लोग मिलेगा उसी समय जाएंगे ना। आप कहिएगा सुबह में जाइए, शाम में जाइए, तो ये व्यवस्था आप अपने DM से बात करके तय कीजिए। DM ये तय करे कि हाँ ठीक है, उस समय में जो है हम सारी व्यवस्था मुहैया कराएंगे शिक्षकों को। अब शिक्षक सूत के उठे और चल जाए घरे घरे घूम के आएगा, आपके स्कूल पर भी राइट टाइम पहुँचे। शाम में अगर जाएगा तो शाम में जैसे स्कूल से निकले बिना खाए पिए 9 बजे रात तक जो है घूमते रहे, तो भाई पाठक जी आपके जैसा उसको तो भोजन बनाने वाला नहीं मिला हुआ कि आप IB में आते हैं, गेस्ट सर्किट हाउस में आया, खाना खाया और फिर चल दिए घूमने के लिए। 2 शिफ्ट में 2 ड्राइवर, 2 बॉडीगार्ड, कुक, क्या दिक्कत है आपको? वो मास्टर साहब को क्या खाना बना के खिलाएगा? उसे बताइए। 10 बजे रात में जब लौट के घर जाएगा तो कहाँ से मास्टर साहब खाना बनाए? बहुत मास्टर साहब तो बैचलर भी रहते हैं, कई शिक्षिका है, रात में कैसे जाएंगे वो? तो ये सब जो व्यवहारिक कठिनाई है, इसको पाठक जी समझिए कि भाई इन चीज़ों को, अच्छा वो तो आपका अपना परिवार का अंग है ना, उसको इस तरीके से टॉर्चर कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? DM आपका बात मानेगा? जब वो स्थिति होगा इलेक्शन का तो नहीं मानेगा। तो जब नहीं मानेगा तो बस फिर स्थिति यही उत्पन्न होगी। इसलिए ज़रा इन चीज़ों को समझिए। और ये भी पत्र को थोड़ा दूसरे तरीके से, अब हार्ट हिटेड मत होइए। कितना पत्र आपको ही बदलना पड़ रहा है, सफाई देनी पड़ रही है, क्या ज़रूरत है? इसको सोच समझ के ठोक ठका के कीजिए। अब जो जिस पर्व में आप छुट्टी नहीं दिए उस सब पर्व में आपको छुट्टी देना ही पड़ेगा। सरकार इसको लेकर जो है सो स्टैंड ले ही ली है, आपको वहाँ भी वापस होना पड़ेगा। और ये तरीका, इस सब चीज़ों से सुधार हो तो हमें लगता है कि एक माहौल बनेगा। ट्रेन आतंक का माहौल बन रहा है शिक्षा विभाग में। मास्टर सब आतंकित है कि भाई शिक्षा विभाग से कौन पत्र किस समय जारी हो जाएगा। तो थोड़ा इस स्टाइल को बदलिए। ये मद्य निषेध विभाग या निबंधन विभाग नहीं है, ये शिक्षक का विभाग है। थोड़ा, क्योंकि ये विभाग ऐसा विभाग है जो गांव के अंतिम आदमी के पास ये विभाग के लोग जाते हैं, तो उनके उस समस्याओं को, उस कठिनाइयों को भी आपको समझना चाहिए, तभी इस तरीके का निर्णय लेना हो श्रेष्ठकर है। फिर से इस पर भी विचार कीजिए। और विचार क्या है? कोई शिक्षक सवाल ही नहीं है जाने का, ना कोई DM इसके लिए स्वीकृति देगा। इसलिए इस तरह के पत्र का कोई मतलब भी नहीं रह पाएगा।
ऐसे ही आपका पत्र उद्देश्यहीन हो जाएगा, कोई नोटिस नहीं लेगा, कोई मानेगा ही नहीं।